हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, बुर्ज खलीफा या कोई ऊंची बिल्डिंग्स का हाइट्स को हम लोगों ने कैसे मापा है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या हम लोग कभी वहां पे ले जाके इंची टेप से कभी उसे माप के देखे हैं कि उसका हाइट कितना है? ऐसा हम लोग इतने बड़े लंबे लंबे इंची टेप भी नहीं आएंगे कि माउंट एवरेस्ट इसे ऊंची बिल्डिंगों कहते हैं, पहाड़ों, ऊंची बिल्डिंगों को माप सके। इसके लिए हमारे मैथ के पूर्वजों ने क्या किया, एक मैथ के ऐसे ब्रांच का डिस्कवरी किया जो साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशंस बतलाता हो। और वो मैथ का ब्रांच क्या है? अगर देखिएगा क्या है वो, ट्रिग्नोमेट्री, जो किसी ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल्स के बीच का रिलेशन बतलाता है। क्या बतलाता है? उसके एंगल्स एंड साइड्स के बीच का रेशियो। वो मैथ्स का कौन सा ब्रांच है? ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम लोग उसी ब्रांच के बारे में यानी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वो क्या कहना चाहता है और उससे हमें क्या जानने को मिलती है। अगर हम देखें ये क्या है हमारी, ये कोई बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, इसको हम फीते से माप नहीं पाएंगे। हमने क्या किया कि सपोज हम लोग यहां से देख रहे हैं, ओके, तो हम लोग का टॉप यानी यहां से टॉप देखने का कुछ ना कुछ तो एंगल होगा जहां से हम लोग देख रहे होंगे। सपोज यहाँ एंगल मान लेते हैं थीटा डिग्री है। क्या है? थीटा डिग्री। तो हम लोग के मैथमेटिशियन जो हमारे पूर्वज थे उन्हें क्या देखा कि अगर हम लोग यहां से लेके यहां तक का और ये हाइट यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो, अगर इसका हम लोग नाम दे दें बी, इसका नाम दे दें पी, जो इनका रेशियो देखा पी बाई बी, इसका डिस्टेंस का रेशियो जो आया वो अगले, अगर मैं सपोज यहां से यहां तक का यानी यहां से यहां और यहां से लेके यहां तक का क्या देख रहा हूं, ये हाइट और इसको मैं मिला दूं, ये हाइट और ये डिस्टेंस, अगर मैं इसका नाम दे दूं क्या है B2 और ये P2, तो इनका भी रेशियो जो फाइंड किया गया तो क्या देखने मिला, इसका भी रेशियो पहले वाले P और B के रेशियो के इक्वल आ रहा है। सेम वे से क्या किया गया, इस ट्रायंगल्स में कोई भी ये लेंथ लें और ये लेंथ का रेशियो अगर फाइंड करें, इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट्स होंगे सो, यानी सपोज मैं यहां से यहां तक पॉइंट मेंशन किया हूं, यहां से जो परपेंडिकुलर हाइट्स बनेंगे, क्या ध्यान देना है, परपेंडिकुलर हाइट्स यानी जो हाइट होगा, ठीक है, और इसका जो रेशियो आ रहा है ऑलवेज क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? रेशियो एक ऑलवेज कांस्टेंट आ रहा है। सेम वे से अगर हम लोग क्या करें, ये और ये, इसका भी अगर रेशियो निकालें, इसका नाम अगर दे दिया जाए h, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, p बाई एच, ठीक है। अगर ये लेंथ ले दें h2, यहां से यहां तक का लेंथ h2, और ये हम लोग क्या है p2, ये भी क्या रहा है हम लोग का सेम P2 बाई H2, ये भी क्या है सेम। रेशियोज क्या देख रहे हैं, सेम आ रहा है, यानी ये कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। ओके, सेम जैसे अगर किया जाए, या अगर हम लोग क्या करें, ये रेशियो इसका और सॉरी इसका और इसका, यानी h सॉरी b बाई एच इक्वल टू ये B2 बाई H2 ले लें, B2 बाई H2 ले लें, यानी क्या ले लें, ये डिस्टेंस B बाई ये H
ठीक है। फिर क्या ले रहे हैं, ये B2 बाई ये H2 ले रहे हैं। इसका भी रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या रहा है, कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। क्या रहा है, कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। तो ये सब रेशियोज का उन्होंने क्या किया, एक नाम दिया जो P बाई बी डिनोट कर रहे थे, उन्होंने उनका नाम दिया tan थीटा। क्या नाम दिया, tan थीटा। और P बाई एच उनका उन्होंने नाम दिया sin थीटा। क्या नाम दिया, sin थीटा। और B बाई एच उनका नाम दिया cos थीटा। तो यहीं से आता है tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा। ये क्या है एक्चुअली में, ये रेशियोज हैं किसके, एक राइट एंगल ट्रायंगल्स के। यानी दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग को इस राइट एंगल ट्रायंगल्स के एंगल और साइड्स के बीच का रेशियोज बतलाता है। कौन, ये तीन, साइन, टैन, कॉस, ये क्या है, एक रेशियोज बतलाते हैं किसके बीच में, साइड्स, ट्रायंगल के साइड्स के बीच के रेशियोज। ओके। अब अगर आगे बढ़ा जाए, आगे देखिए, सपोज हमारा ये रेक्टेंगल ट्रायंगल, ये हमारा अगर नाम देते हैं ए बी सी, और ये एंगल थीटा बना रहे हैं। ओके, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल बन रहा है जस्ट इसका कोई साइड, कौन, ये बी, कोई भी एंगल लेंगे, चाहे ये एंगल लेंगे तो जो ए बी होगा परपेंडिकुलर, अगर हम लोग अगर ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर हम लोग कौन हो जाएगा, BC। ध्यान दीजिएगा, यानी जैसे हमारा ये ट्रायंगल दिख रहा है, अगर एंगल ये बात कर रहा हूं तो ये साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। सेम वे से अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ए एंगल का बात कर रहा हूं, तो इसके अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर इसमें देखें, जो साइन थीटा आ रहा है वो क्या रहा है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्या रहा है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। यानी नाम अगर देखें तो ए बी बाई ए सी। सेम वैसे कॉस थीटा देखें तो ये क्या रहा है हम लोग का, बेस बाई हाइपोटेनस। क्या रहा है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी BC बाई AC। सेम वैसे tan थीटा लिया जाए तो ये बतलाता है हम लोग का परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या बतलाता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी AB बाई BC। सेम वे से और तीन रेशियोज आते हैं, वो कौन कौन से हैं, एक आता है कोसेक, वो क्या होता है हम लोग का, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी AC बाई AB। सेम वे से सेक थीटा, ये हम लोग का होता है हाइपोटेनस बाई बेस, यानी AC बाई BC। सेम में से कॉट थीटा आता है, जो हम लोग क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी बेस हमारा BC, परपेंडिकुलर हमारा AB। ये 6 रेशियोज है जो क्या बतलाता है, इस ट्रायंगल्स के एंगल और उसके साइड्स के बीच का रेशियोज क्या होंगे, एंगल और साइड्स के बीच का रेशियोज क्या होगा। ओके, इतने सारे हैं, इनको रट पाना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। इसको अगर सिंपल किया जाए
एक टेबल बनाया जाए। यहाँ पे पी बी पी एच एच ली और ये क्या नोट कर रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा और ये टैन थीटा। अगर इसको लिख लें कोसेक थीटा सेक थीटा और ये कॉट थीटा। इस वजह से हम लोग को लर्न करना आसान हो जाता है। क्या साइन थीटा हम लोग क्या है, पी बाई एच, क्या होगा हम लोग का पी बाई एच, ठीक है। सेम जैसे कॉस थीटा बी बाई एच, सेम जैसे टेन थीटा पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। सेम वैसे कॉसेक थीटा उल्टा एच बाई पी, क्या जाएगा उल्टा एच बाई पी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेम वैसे सेक थीटा एच बाई बी और हम लोग का ये कॉट थीटा बेस बाई पी। इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक भी है, क्या है, पागल बाबा पगला हरी हरी बोल, ठीक है। यानी ये रेशियो जो बता रहे हैं P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी, इससे हम लोग क्या साइन थीटा का बात कर रहा हो तो P बाई एच, कॉस थीटा बात कर रहा हो तो B बाई एच और टेन थीटा बात कर रहा हो तो P बाई। सपोज हमें दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, क्या दिया 3/5। तो हमसे पूछ दे कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा पूछ दे क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या देखें, साइन थीटा इक्वल टू क्या देख रहे हैं 3/5। तो अगर हम लोग कर लें साइन थीटा क्या शो करता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी ये किसके इक्वल है 3/5 के। अगर लेट कर लें, लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 के एंड हाइपोटेनस क्या ले लें हम लोग का 5 के, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। क्या है, एक कोई कांस्टेंट है, क्योंकि ये रेशियोज है और रेशियोज ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ये 9 और ये 15 हो सकता है ये 12 और 20 हो, हमें नहीं पता है, बट हमें रेशियोज पता है। तो रेशियोज को उसको एक्सपेंड करना हो, हम इसे क्या करेंगे कांस्टेंट के साथ प्रोडक्ट करके उसको एक्सपेंड कर पाएंगे, ठीक है। हमें क्या मालूम हो गया, परपेंडिकुलर 3 के है, हाइपोटेनस 5 के है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, हमें क्या क्या मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, यानी ये 5 के और हमें बेस फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 के। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो जाएगा 25 के स्क्वायर, बेस हमें फाइंड करनी है और ये हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 9 के स्क्वायर। इसको इधर लेके आया जाए, क्या आ जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। ओके, क्या आ जाएगा 16 के स्क्वायर
इक्वल टू बेस स्क्वायर। स्क्वायर को अगर हटाया जाए तो रूट में आ जाएगा हम लोग का 16 k² इक्वल टू बेस, या इसको और लिख सकते हैं क्या चीज 4k, कर सकते हैं 4k। ओके, तब क्या देख रहे हैं जिसे हम अब क्या फाइंड करना है, cos थीटा और tan थीटा। अगर हमसे पूछ दे cos थीटा क्या होता है हम लोग का बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू हमने फाइंड किया कितना आया 4k, और हाइपोटेनस का वैल्यू हमें क्या मालूम है 5k, कितना आ जाएगा 4/5। ये क्या आ गया cos थीटा। सेम जैसे अगर tan थीटा फाइंड करनी है तो tan थीटा क्या होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है हम लोग का 3k एंड बेस का 4k, 3k/4k यानी कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, सेम क्वेश्चंस रहता है और हम लोग से क्या पूछ दे, एक क्वेश्चन देखिएगा, ये एंगल का नाम दे दिए हम लोग अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। हमसे पूछ दे कॉस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा क्या होगा एंड टेन अल्फा क्या होगा। ठीक है, साइन थीटा दिया हुआ है तो हमसे पूछता है कॉस अल्फा, साइन अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, पहले साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल क्या दिया हुआ 3/5 यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर कितना ले लिए, लेट परपेंडिकुलर कितना ले लिए 3k एंड हाइपोटेनस कितना ले लिए 5k। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं बेस फाइंड करते हैं। तो क्या देखते हैं इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, AC का लेंथ हमें दिया हुआ है 5k, यानी AC हमारा ये हो जाएगा 5k, और P यानी AB हमारा हो जाएगा 3k। हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए बेस, बेस चाहिए BC, और AB का लेंथ कितना दिया हुआ हम लोग का, यानी परपेंडिकुलर 3k। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 25k² ये इधर आ जाएगा -9k² इक्वल टू BC स्क्वायर। सॉल्व करें 16k² इक्वल टू BC स्क्वायर, रूट दे देंगे क्या जाएगा 16k² इक्वल टू BC यानी 4k हम लोग क्या आ गया BC, ये क्या आ गया 4k। ओके, हम लोग से क्या पूछा था साइन अल्फा क्या होगा। चलिए देखिए, पहले कॉस अल्फा, कॉस अल्फा
कौन सा? ये। तो कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस यानी ए बी बाई में ए सी। ठीक है, क्या है? ए बी बाई में ए सी। ए बी का लेंथ कितना हम लोग का? 3K और ये 5K। कितना आ गया? 3/5। ठीक है, सेम वैसे कर देखें। क्या? साइन अल्फा। तो साइन अल्फा, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी BC बाई AC 4K बाई में 5K। क्या आ जाएगा? 4/5। सेम वैसे अगर tan फाइंड करना है तो लिख देंगे tan अल्फा। और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस यानी BC बाई AB। कितना आ जाएगा? 4K बाई में 3K इक्वल टू 4/3। ठीक है, यानी हमें क्या दिया हुआ था? साइन थीटा दिया हुआ। थीटा का कंपेयर में साइड्स का रेशियो दिया हुआ था। क्या दिया था? साइन थीटा के हेल्प से साइड्स का रेशियो में दिया हुआ है। हमें क्या मांगा गया है? साइन यानी अल्फा एंगल के कंपेयर में साइड्स का रेशियोज क्या होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले इसका वैल्यूज फाइंड किया। वापस क्या है? कॉस अल्फा। अभी हम लोग बताए थे जो एंगल के अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर। ओके, अब ये एंगल देख रहे हैं तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। पहले परपेंडिकुलर कौन था? ये था। अब परपेंडिकुलर कौन हो गया? ये हो गया। क्लियर? उसके कॉस अल्फा बेस बाय हाइपोटेनस निकाल लिए हम लोग। ठीक, साइन अल्फा, साइन ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस वैल्यूज बढ़ा के निकाल लिए। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इंट्रोडक्शंस आपको हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।